हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन माई चैनल स्टडी एंड लर्न इजी वे में। फ्रेंड्स, चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा। फ्रेंड्स, आज के इस लेक्चर में हम इकोनॉमिक्स का पार्ट सेकंड डिस्कस करेंगे। हमने इकोनॉमिक्स के पार्ट फर्स्ट में 50 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस किया है। फ्रेंड्स, अगर आपने वो लेक्चर नहीं देखा तो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दे दिया है, वहाँ से आप देख सकते हैं। फ्रेंड्स, आइए स्टार्ट करते हैं हम इकोनॉमिक्स का यह सेकंड लेक्चर। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक सूचकांक भारत में गरीबी की तीव्रता की माप के लिए सबसे उपयुक्त है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बहुआयामी गरीबी सूचकांक। यही जो सूचकांक है भारत में गरीबी की तीव्रता की माप के लिए सबसे उपयुक्त है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी देश का आर्थिक विकास किस बात पर निर्भर करता है? तो किसी देश का आर्थिक विकास प्राकृतिक संसाधन, पूंजी निर्माण, बाजार का आकार, इन सभी पर निर्भर करता है। तो डी इसका सही आंसर हो जाएगा। 1867-68 में भारत में प्रति व्यक्ति आय 20 रुपये थी। यह सर्वप्रथम किसने बताया? तो फ्रेंड्स, यह सर्वप्रथम दादा भाई नौरोजी ने बताया। फ्रेंड्स, पिछले लेक्चर में मैंने इसका एक क्वेश्चन जो था उसका आंसर गलत बता दिया था। ड्रेन का सिद्धांत दादा भाई नौरोजी ने प्रतिपादित किया था और मैंने वहाँ पर पिछले वीडियो में इसका आंसर बाल गंगाधर तिलक बता दिया था। फ्रेंड्स, मैंने उस आंसर को कमेंट्स बॉक्स में भी मेंशन कर दिया, आप वहाँ से भी चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में स्थिर मूल्यों पर सकल घरेलू उत्पाद के प्राकलन के लिए वर्तमान आधार वर्ष है। तो भारत में स्थिर मूल्यों पर सकल घरेलू उत्पाद के प्राकलन का आधार वर्ष 1999-2000 है। ए इसका सही आंसर हो जाएगा। आर्थिक विकास का सर्वोच्चतम सूचना उपलब्ध कराया जाता है। तो आर्थिक विकास का सर्वोत्तम सूचना उपलब्ध कराया जाता है प्रति वर्ष व्यक्ति वास्तविक आय में वृद्धि के द्वारा। ये इसका राइट आंसर होगा। निम्नलिखित में से कौन सी मुद्रास्फीति के नियंत्रण की विधि नहीं है? तो फ्रेंड्स, इसका सही आंसर हो जाएगा ब्याज दर में कमी। ये जो है मुद्रास्फीति के नियंत्रण की विधि नहीं है। अगर मुद्रा नियंत्रण स्फीति के नियंत्रण की बात करें तो मांग पर नियंत्रण, मुद्रा की पूर्ति पर नियंत्रण, वस्तुओं की राशनिंग, इन सब चीज़ों पर डिपेंड करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय समुद्र में भारतीय मछुआरों द्वारा पकड़ी गई मछलियाँ निम्न में से किसकी जीडीपी का हिस्सा होगा? तो इसका सही आंसर भारत होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय रिजर्व बैंक की लेखा वर्ष की अवधि क्या है? तो फ्रेंड्स, भारतीय रिजर्व बैंक की लेखा वर्ष की अवधि जुलाई से जून है, वही वित्तीय वर्ष की अवधि अप्रैल से मार्च इसका सही आंसर होगा। फ्रेंड्स, यहाँ पर पूछा हमको लेखा वर्ष, तो लेखा वर्ष की अवधि जुलाई से जून होगी। बी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीयकरण से पहले भारतीय स्टेट बैंक का क्या नाम था? तो फ्रेंड्स, राष्ट्रीयकरण से पहले भारतीय स्टेट बैंक का नाम इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया था और इसकी स्थापना 1921 में की गई थी। भारतीय स्टेट बैंक का अगर स्थापना पूछ ले तो इसकी स्थापना 1 जुलाई 1955 में की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक बैंक है? तो भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक बैंक एसबीआई बैंक है। बी इसका सही आंसर है। निम्नलिखित में से कौन सा मानव विकास सूचकांक का हिस्सा नहीं है? तो स्वास्थ्य एवं पोषण, प्रति व्यक्ति आय, जन्म के समय जीवन प्रत्याशा, ये सभी मानव विकास सूचकांक का हिस्सा है। सकल नाम निवेश दर, ये इसका सही आंसर होगा। ये मानव विकास सूचकांक का हिस्सा नहीं है। भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक का मुख्यालय लखनऊ में स्थित है। डी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अनुसूचित बैंक ऐसा बैंक है जो आरबीआई की दूसरी अनुसूची में शामिल हो।
बीमा नियामक एवं विकास प्राधिकरण का मुख्यालय कहाँ है? तो बीमा नियामक एवं विकास प्राधिकरण मुख्यालय जो है ये हैदराबाद में स्थित है। बी इसका सही आंसर होगा। सहभागिता नोट निम्नलिखित में से किस एक से संबंधित है? तो सहभागिता नोट विदेशी संस्थागत निवेश से संबंधित है। बी इसका सही आंसर हो जाएगा। भारत में बीमा क्षेत्र का नियमन कौन सी संस्था करती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा IRDA। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में ग्रामीण अवस्थापना विकास कोष कार्यक्रम को क्रियान्वित करने वाली मुख्य संस्था है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा नाबार्ड। नाबार्ड की स्थापना 12 जुलाई 1982 में की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा बैंक वित्तीय कंपनी नहीं है? तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर हो जाएगा लुफ्थांसा। ये वित्तीय कंपनी नहीं है। ABN AMRO, HSBC, BNP परिवार ये जो कंपनियां हैं ये वित्तीय कंपनियां हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, वाणिज्यिक बैंकों के द्वारा भारतीय रिजर्व बैंक के पास रखे हुए सांविधिक न्यूनतम से अधिक रिजर्व कहलाते हैं। तो सांविधिक न्यूनतम से अधिक रिजर्व नकदी रिजर्व कहलाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, RBI के मानदंडों के अनुसार ग्राहक की पहचान के लिए वैध दस्तावेज निम्नलिखित में से कौन सा है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा चुनाव मतदान पत्र। वर्तमान में आधार कार्ड को भी इसी के अंतर्गत रिप्लेस किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार अधिनियम के अंतर्गत कार्यरत कामगारों की मजदूरी अब किस पर आधारित है? तो ये उपभोक्ता मूल्य सूचकांक पर आधारित है। डी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगर महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार अधिनियम की शुरुआत की बात करें तो इसकी शुरुआत 2006 से की गई है। वर्तमान में इसके अंतर्गत कुल मजदूरी राशि 202 रुपये प्रति व्यक्ति दी जाती है प्रतिदिन के हिसाब से। नेक्स्ट क्वेश्चन, आधार एक कार्यक्रम है। तो आधार भारतीय नागरिकों को पहचान उपलब्ध कराने हेतु एक कार्ड है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का आर्थिक सर्वेक्षण प्रतिवर्ष किसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है? तो भारत का आर्थिक सर्वेक्षण प्रतिवर्ष वित्त मंत्रालय के द्वारा प्रकाशित किया जाता है। ए इसका सही आंसर होगा। भारत में किसने आमदनी पर कर की शुरुआत की थी? तो भारत में आमदनी पर कर की शुरुआत जेम्स विल्सन ने की थी। भारत का सबसे बड़ा शेयर बाजार निम्नलिखित में से कौन सा है? तो भारत का सबसे बड़ा शेयर बाजार मुंबई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आवास और शहरी गरीबी उन्मूलन मंत्रालय द्वारा जारी किए गए आंकड़ों के अनुसार गंदी बस्तियों की सबसे अधिक संख्या निम्नलिखित में से किस राज्य में है? तो सर्वाधिक गंदी बस्तियां आंध्र प्रदेश में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में सबसे पहले किस राज्य में मूल्य वर्धित कर लागू किया गया? तो भारत में सबसे पहले मूल्य वर्धित कर हरियाणा में स्टार्ट किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कर प्रत्यक्ष कर है? तो यहाँ पे प्रत्यक्ष कर की बात की गई और प्रत्यक्ष कर संपदा कर है। वही विक्रय कर, एक्साइज ड्यूटी, कस्टम ड्यूटी ये अप्रत्यक्ष कर की श्रेणी में आते हैं। निम्नलिखित में से किस कर को 1900 फ्रेंड्स यहाँ करेक्शन होगा 1994-95 में छोटे रूप से लागू करने के बहुत समय बाद सांविधिक दर्जा दिया गया। तो इसका सही आंसर है सेवाओं पर कर। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में शेयर बाजार के कार्य को कौन नियंत्रित करता है? तो भारत में शेयर बाजार के कार्य को सेबी नियंत्रित करता है। सेबी के अध्यक्ष वर्तमान में या चेयरमैन अजय त्यागी है और इसका मुख्यालय मुंबई में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बचत बैंक खाते किसके द्वारा खोले जाते हैं? तो व्यक्तियों द्वारा बचत के लिए बचत बैंक खाते खोले जाते हैं। रिपोर्ट के अनुसार भारतीय रुपये का मूल्यह्रास हो रहा है, इसका अर्थ क्या है? तो इसका अर्थ है कि रुपये का मूल्य घट रहा है। चेक या मांग ड्राफ्ट जैसे
लिखित चुंबकीय सामग्री से बने विशेष प्रकार से मुद्रित 9 अक्षरी संख्या क्या कहलाती है? तो ये कहलाती है MICR, मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा बैंक एक विकास बैंक है? तो फ्रेंड्स यहाँ पे राष्ट्रीय आवास बैंक ये विकास बैंक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारे देश में भुगतान हेतु चेक उनके जारी करने की तारीख से कितने महीने तक वैध रहता है? तो फ्रेंड्स जो चेक हमारे भारत देश का है उसे जारी करने की तारीख से 3 महीने तक वैध रहता है। बी इसका सही आंसर हो जाएगा। भारतीय रिजर्व बैंक की बैंक दर कम करने के फलस्वरूप तो इसके अंतर्गत बाजार की तरलता बढ़ जाती है। अगर बैंक दर कम कर देंगे तो बाजार की तरलता बढ़ जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में 50 रुपये के करेंसी नोट पर किसके हस्ताक्षर होते हैं? तो 50 रुपये के करेंसी नोट पर RBI के गवर्नर के हस्ताक्षर होते हैं। वर्तमान में RBI गवर्नर भारत के शक्तिकांत दास है और ये 25वें नंबर के हैं। RBI की स्थापना 1 अप्रैल 1935 में की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारे देश में बैंकों द्वारा सामान्यतः अधिकतम कितनी अवधि के लिए घरेलू सावधि जमाओं को स्वीकार किया जाता है? तो कुल 10 वर्ष के लिए सावधि जमाओं को स्वीकार किया जाता है अधिकतम। नाबार्ड की स्थापना कब की गई? तो फ्रेंड्स नाबार्ड की स्थापना 12 जुलाई 1982 में की गई और यह 6वीं पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत की गई स्थापना। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस वित्तीय वर्ष में भारतीय रुपये का 2 बार अवमूल्यन किया गया? तो 1991-92 में भारतीय रुपये का 2 बार अवमूल्यन किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, MCX क्या है? तो फ्रेंड्स ये स्टॉक एक्सचेंज से संबंधित है। अगर इसका फुल फॉर्म पूछे तो मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज स्टॉक एक्सचेंज है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित बैंकों में से कौन सा बैंक राष्ट्रीयकृत बैंक नहीं है? तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर हो जाएगा यहाँ पर देना बैंक। बी इसका सही आंसर होगा। ये जो बैंक है राष्ट्रीयकृत बैंक नहीं है, देना बैंक। नेक्स्ट क्वेश्चन, बैंक दर में परिवर्तन से प्रभावित होता है? तो बैंक दर में परिवर्तन से बाजार की जो ब्याज दर है वो प्रभावित होती है। भारतीय बाजार का विनियमन और पर्यवेक्षण किसके द्वारा किया जाता है? तो भारतीय बाजार का विनिमय और पर्यवेक्षण सेबी के द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय रिजर्व बैंक की खुला बाजार कार्रवाई का अर्थ है क्रय और विक्रय। तो किस चीज़ का? सरकारी बांड होगा। सरकारी बांड का क्रय और विक्रय भारतीय रिजर्व बैंक की खुला बाजार कार्रवाई है। वह कौन सा बैंक है जिसने कृषकों के पास आसानी से पहुंचने के लिए किसान क्लब बनाए हैं? तो क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक ने कृषकों के पास आसानी से पहुंचने के लिए किसान क्लब बनाए हैं। ए इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1 रुपये के नोट पर किसके हस्ताक्षर होते हैं? तो फ्रेंड्स 1 रुपये के नोट पर वित्त मंत्रालय के सचिव के हस्ताक्षर होते हैं। वर्तमान में भारत के वित्त मंत्रालय के सचिव राजीव कुमार है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में दार्शनिक मुद्रा प्रणाली कब शुरू की गई? तो भारत में दार्शनिक मुद्रा प्रणाली की शुरुआत 1957 में की गई। सी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसके द्वारा भ्रष्टाचार से लड़ाई के लिए नागरिकों की मार्गदर्शिका निकाली गई है? तो फ्रेंड्स इसका आंसर हो जाएगा केंद्रीय सतर्कता आयोग। बी इसका राइट आंसर होगा। इसी के द्वारा भ्रष्टाचार से लड़ाई के लिए नागरिकों की मार्गदर्शिका निकाली गई है। फ्रेंड्स इस लेक्चर का आखिरी क्वेश्चन है, भारत के सकल घरेलू उत्पाद में नीचे दिए गए विभिन्न क्षेत्रों में योगदान का सही ह्रासमान क्रम है। तो भारत के सकल घरेलू उत्पाद में सही इसका आंसर हो जाएगा
सबसे पहले सेवा, फिर उद्योग और फिर कृषि। इन चीज़ों का भारत के सकल घरेलू उत्पाद में सही योगदान है। फ्रेंड्स, वीडियो अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और अगर आपको किसी क्वेश्चन में क्वेरी हो या फिर किसी में कन्फ्यूजन है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में मेंशन कर दीजिएगा। फ्रेंड्स, इसी तरह हम इकोनॉमिक्स के नेक्स्ट पार्ट को डिस्कस करेंगे। थैंक यू।